बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल हैज़ 6 एलिमेंट। एक जो ट्रायंगल होती है उसके टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ एलिमेंट से मुराद ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स हैं, यानी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अब पेपर में आपको क्वेश्चन ये आता है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास यूनिक ट्रायंगल बनती है, यानी एक ही ट्रायंगल बनती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि 2 ट्रायंगल्स बन जाती हैं और बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई ट्रायंगल नहीं बनती। अब स्टूडेंट अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस तरह पता चलेगा गिवन जो साइड्स और एंगल्स का रिलेशन जो दिया होता है क्वेश्चन में, यानी जो गिवन एलिमेंट्स दिए होते हैं कि उससे ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा या 2 ट्रायंगल्स बनेंगी। तो उसकी मैं आपको चंद ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। उसमें से पहली ट्रिक आज हम देखते हैं कि जब भी किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स, ये ज़रा गौर से समझना है, और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, यानी 2 साइड और उन 2 साइड्स का इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो उस केस में आपके पास एक ही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा और इसको कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। देखिए मेरे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है। लेट्स सपोज अगर आपको बी सी साइड गिवन है और ए बी साइड्स गिवन है और इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल जो एंगल बी है, इंक्लूडेड एंगल मींस एंगल बिटवीन द 2 साइड्स। अब इन दोनों ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स के दरमियान में जो एंगल आ रहा है वो एंगल बी है, और यानी 2 साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो इस केस में आपके पास यूनिक ट्रायंगल बनेगी। अब गिवन डेटा से किस तरह पता चलेगा? लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी। तो देखें आपको ए बी गिवन होगा, बी सी गिवन होगा और एंगल बी गिवन होगा। अब इस किस तरह पता चलेगा? ट्रिक क्या है, आपने ये देखना है कि जो लेट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आप देखें बी रिपीट हो रहा है। अगर जो लेट रिपीट हो रहा हो वो ही एंगल गिवन हो तो आपके पास यूनिक ट्रायंगल बनेगी। अब हमारे पास बी रिपीट हो रहा है और एंगल बी गिवन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो लेटर रिपीट हो रहा है वो ही एंगल गिवन हो, तो ये जो क्राइटेरिया होगा वो आपके पास साइड एंगल साइड का होगा और इसमें आपके पास यूनिक ट्रायंगल बनेगी। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और आपके सामने ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है क्लास 9th की मैथमेटिक्स से, एक्सरसाइज 17.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। आप बुक पे चेक कर सकते हो। अब पहली बात आप ये याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट 1 2 3 4 4 पार्ट हैं, उन चारों पार्ट्स में जो क्राइटेरिया यूज़ होगा वो साइड एंगल साइड वाला यूज़ होगा जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए वो कहता है कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज़ होगा आपके पास। अब वो कहता है कि इस क्वेश्चन में कहता है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यानी आप एक्स वाई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। व्हेन एक्स जेड इज़ इक्वल्स टू 3.8 सेंटीमीटर, वाई जेड इज़ इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर एंड एंगल जेड इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आप ये देखें कि ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो वैलिड हो रही है या नहीं हो रही। आप देखें जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है वो आपके पास z है, यानी जो लेटर रिपीट हो रहा है वो आपके पास z है और एंगल z ही गिवन है। तो इट मीन्स ये आपके पास साइड एंगल साइड वाला केस है और इस केस में एक ही ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। डिफरेंट केसेस हैं, मैं आपको सारे केसेस की ट्रिक्स बताऊंगा इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में, जिससे आप बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें ट्रायंगल एक ट्रायंगल बनेगा या 2 बनेंगी या बनेंगी ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक्स जेड लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है 3.8 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने 3.8 सेंटीमीटर की एक लाइन कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने ये मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको ये पता चले। इसको ये अब आपने सबसे पहले ये करना है कि ये जेड एक्स मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये जेड एक्स जो मेरे पास है ये 3.8 सेंटीमीटर है, यानी ये जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया ये आपके पास 3.8 सेंटीमीटर है। अब आपने पॉइंट जेड पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं आपके सामने कंपस लेता हूँ और 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। तो 60 डिग्री का एंगल बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप अपनी सूटेबल रेडियस ओपन करेंगे कंपस का और एक आर्क ड्रा कर दें। ये मैंने एक आर्क ड्रा कर दी। अब आपने कंपस की टिप जो है वो पॉइंट इस पॉइंट पे रखनी है
जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट जेड एक्स को इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया है, और एक आर्क ड्रा कर देंगे। तो ये मैं एक और आर्क ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने आर्क ड्रा कर दी। अब मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, इसको मैं यू का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं पॉइंट जेड और यू से एक लाइन, एक रे पास करूँगा, तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल आपके पास बनेगा, ये मैंने एक रे पास कर दिया, ठीक है। और इसको, इस रे को मैं नाम रख देता हूँ जी टी का, ठीक है। ये जो रे है ये जेड टी एक रे मेरे पास आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास जो एंगल बना है, ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखें ये जो केस है, जो कंस्ट्रक्शन बनेगी वो साइड एंगल साइड, ये साइड गिवन है, ये वाली ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, ये एंगल गिवन है। अब ये वाली साइड गिवन होगी। अब आप देखें तो उसने कहा हुआ है कि वाई जेड 4.4 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करो। तो अब आपने कंपस की टिप जो है वो आपने पॉइंट वाई पे रखनी है, ये कंपस की टिप जो है वो आप पॉइंट जेड पे रखेंगे, और 4.4 सेंटीमीटर मैयर करके आप एक आर्क ड्रा करेंगे। 4 पॉइंट देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये इधर ये 5.4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 5.3 करते करते पीछे आएंगे तो ये 4.4, तो ये एक और ये आप देख सकते हैं, ये 4.4 की है। तो अब मैं एक आर्क ड्रा कर दूंगा, तो ये मैं एक आर्क ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये मैं एक आर्क यहाँ से भी, इधर मैं इस तरफ भी आर्क ड्रा कर देता हूँ। तो ये मैंने एक आर्क ड्रा कर दिया। अब आप इस पॉइंट को आप नाम रखेंगे y का, इसको आप y का नाम रखेंगे, क्योंकि हमने ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनानी है, तो आप इसको y का नाम रखते हैं। अब आप पॉइंट y को पॉइंट x से ज्वाइन कर दें, ये मैं ग्रीन कलर से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये दो साइड्स गिवन है, एक साइड जेड एक्स गिवन है, एक साइड जेड वाई गिवन है। अब ये जो जेड वाई है ये आपके पास 4.4 है, ठीक है। जेड वाई जो आपके पास गिवन है साइड, ये आपके पास 4.4 है, 4.4 सेंटीमीटर की है। अब आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कुछ इस तरह लिखेंगे। देखें, सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट जेड एक्स ड्रा की, तो आप लिखोगे ड्रा लाइन सेगमेंट जेड एक्स इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एंगल जेड 60 डिग्री का बनाया, तो आप लिखोगे ड्रा एंगल टी आपके पास ये जो एंगल टी जेड एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद आपने क्या किया कि जेड को सेंटर मानते हुए 4.4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की, तो आप लिखेंगे विद Z as center and radius equals to 4.4 centimeter, draw an arc intersecting ये जो रे ZT है, intersecting रे ZT at point Y, ठीक है। पॉइंट Y पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। उसके बाद आप लिखेंगे join Y to Z, ये नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। सो ट्राइंगल जेड एक्स वाई इज़ फॉर्म। तो इस तरह आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये पहला केस था हमने डिस्कस किया है। जब भी किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो आप इस तरह ट्राइंगल बनाएंगे और यूनिक ट्राइंगल बनेगी। और ट्रिक ही है, ट्रिक आपने माइंड में रखनी है कि जो लेटर रिपीट हो रहा हो वो ही एंगल गिवन हो, तो आपके पास यूनिक ट्राइंगल बनेगी। यूनिक ट्राइंगल से मुराद एक ही ट्राइंगल बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल बनी है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। बहुत शुक्रिया।